हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। फ्रंटलाइन वॉरियर्स हुए लामबंद, इंदौर कलेक्टर के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने खोला मोर्चा। इंदौर की रेसिडेंसी कोठी में हुई बैठक, बढ़ते संक्रमण की रोकथाम पर हुई बात, अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। ग्वालियर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, रनवे पर फिसला प्लेन, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लेकर आया था खेत। और सीएम शिवराज सिंह ने की बड़ी घोषणा, आयुष्मान भारत योजना से होगा गरीबों का निःशुल्क इलाज। इंदौर में कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के बीच जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में इंदौर सीएमएचओ प्रभारी पूर्णिमा डगरिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद देर रात वे संभागायुक्त से मिलने पहुंची। उनके साथ सभी संस्था के डॉक्टर्स, अधिकारी, नियमित संविदा, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सदस्य भी और साथ ही साथ सभी फील्ड कर्मचारी भी वहां मौजूद थे। संभागायुक्त पवन शर्मा के साथ मंत्री तुलसी राम सिलावट ने यूनियन से चर्चा की। इस दौरान मीडिया को मीटिंग रूम से बाहर रखा गया। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवा देने वालों ने प्रशासकीय अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी तक दे डाली। पास मिलने के लिए पहुंचे थे, मुलाकात की है, क्या पूरा मामला है? जी मैडम बताएं। अभी जैसा कि हमने ज्ञापन दिया है, हमारी एक ही मांग है कि जब तक जिलाधीश महोदय ने इस मसले को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम कोई भी काम पर नहीं। क्या कारण है आप उन्हें हटाना चाह रहे हैं? क्या हो गया था? हम प्रतिदिन किसी न किसी को लज्जित होना पड़ता है उनके शब्दों से, उनके अपमान से। अब ये अब और हमसे नहीं सहा जाएगा और हम इस तरह से अब उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। और अब क्या कह दिया था? पिछले 14 महीने से स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग और हमारे जो पैरामेडिकल्स हैं सभी जी जान से लगे हुए हैं। और ये भूल के भी कि महिलाओं को 5 बजे बाद मीटिंगों में ना बुलाया जाए, 10-10 बजे तक महिलाओं ने मीटिंग अटेंड करी, चाहे वो हमारी आशा कार्यकर्ता ही क्यों ना। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार आप लोगों के द्वारा अखबारों के माध्यम से भी आपको विदित हुआ होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो बताना मुश्किल है। इंदौर में चल रही उठापटक के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बैठक बुलाई। वो इंदौर के दिग्गज नेता हैं। इस दौरान उन्होंने प्रभारी मंत्री, कलेक्टर सहित अन्य आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों को भी शामिल किया और शहर में कोरोना की रोकथाम को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वे लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। अगर कहीं बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तभी लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो हार नहीं मानेंगे। लग रहे हैं अभी शहर के। देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन के तालमेल के कारण इंदौर में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। जो कुछ कमियां थी उसको भी काफ़ी दूर की है, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कंट्रोल किया है। और मैं बहुत गंभीरता से और दावे से कह सकता हूं कि देश में इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहां ऑक्सीजन के कारण कोई तकलीफ नहीं है, कोई डेथ नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी के कारण, बल्कि पर्याप्त ऑक्सीजन है। बड़े बड़े शहरों में तकलीफ है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर ऑक्सीजन की व्यवस्था और ऑक्सीजन का मैनेजमेंट यहाँ बहुत अच्छा है। कुछ अगला स्ट्रेन भी आ सकता है, इसका तीसरा दौर, उसकी तैयारी के बारे में भी चर्चा हुई और उसकी तैयारी हमें अभी से करना चाहिए। तो उस वक्त कितनी ऑक्सीजन लगेगी उसके बारे में भी एक कैलकुलेशन होना चाहिए। इंदौर में चल रही उठापटक के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बैठक बुलाई। उन्होंने प्रभारी मंत्री सहित अन्य आपदा प्रबंधन की जो मीटिंग बुलाई थी, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। बहरहाल अब हम रुक करेंगे ग्वालियर की ओर। ग्वालियर में इंदौर से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर ग्वालियर पहुंचा प्लेन रनवे पर फिसल गया। हादसे में 2 पायलट सहित 3 घायल हो गए हैं।
बताया जा रहा है कि पायलट SM अख्तर और शिव शंकर जायसवाल को चोटें आई है। प्लेन में नायब तहसीलदार दिलीप भी घायल हुए। पुलिस प्रशासन ने तीनों घायलों को जयारोग्य अस्पताल भिजवाया, जहां उनका उपचार किया गया। मध्य प्रदेश सरकार और आयुष्मान भारत योजना के सहयोग से प्रदेश के गरीब और आम आदमी का इलाज अब निजी अस्पतालों में मुफ्त होगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कलेक्टरों से कहा था कि जिनके नाम इसमें शामिल नहीं हैं, उन लोगों के नाम इसमें शामिल किए जाएं। अगर इससे माना जाए तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 579 निजी अस्पतालों में अब गरीब परिवार निःशुल्क इलाज करा सकेंगे, जिसके चलते प्रदेश की 88% जनता अब अपना इलाज मुफ्त में करा सकती है और इस योजना का लाभ उठा सकती है। आयुष्मान योजना के तहत सभी के सहयोग से यह सभी गरीबों का, आम आदमी का इलाज होगा। लगभग 90% लोग इस योजना में, आयुष्मान योजना में फुलफिल कर रहे हैं। अगर किसी एक व्यक्ति का भी कार्ड है और घर में 19 लोग हैं, 15 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो वो सभी पात्र होंगे इसके लिए कि वो इलाज करा सकें। और इसमें अकेले इलाज का नहीं है, इस पैकेज में हमने 40% तक की वृद्धि की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व CM कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि कमलनाथ को उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि कमलनाथ जी, भारतीय बनो, हमेशा आलोचना करने के बजाय समाज में सकारात्मकता भी फैलाइए। उन्होंने कहा कि विपक्षी होने के नाते कमियां बताना हम मानते हैं कि आपका फर्ज है, लेकिन समाज को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना भी आपका फर्ज है। साथ ही साथ रिकवरी के बारे में लोगों को बताकर सकारात्मकता अगर आप फैलाते तो विपक्ष के प्रति जनता का नजरिया भी बढ़ता और आपका कद भी हमारी नजरों में बढ़ जाता। जिस तरह से आप इस वैश्विक आपदा में नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं, ये आपके भारतीय होने पर शक पैदा करता है। ये सच है कि विपक्ष के नेता का ये काम हो सकता हो, लेकिन क्या कभी भारतीय होने के नाते आप या आपका राष्ट्रीय नेतृत्व लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता? वैक्सीन की कमी बताना ठीक बात है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पे आप जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद जानकारी के आधार पर ट्वीट भी कर सकते हैं, पर क्या कभी वैक्सीन के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए? क्या कभी पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हमें उनके बीच नहीं जाना चाहिए? मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं आपको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। लोगों को भी अच्छा लगता अगर विपक्ष प्रेरित करता हुआ, सेवा करता हुआ लगता कि पक्ष विपक्ष इस वैश्विक आपदा में साथ। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 12,421 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 12,965 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इसके बारे में बात करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इन आंकड़ों का मतलब है कि हमारा रिकवरी रेट अब बढ़ने लगा है। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड में भी 2% की कमी आई है। अब अस्पतालों में बेड आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं। प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम सफलतापूर्वक चल रहा है, जो एक खुशी की खबर है। मिश्रा ने कहा कि अब तक 83,47,000 डोज लग चुके हैं। 221 नए केस आए, जबकि 12,965 लोग ठीक होकर सकुशल अपने घर गए। ये बताता है कि हमारी चेन अब सुधार की ओर है। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेडों में भी अब 2% की कमी आ गई। कई जिलों में के अस्पतालों में धीरे धीरे बेड खाली हो रहे हैं। वैक्सीनेशन की स्थिति में 45 के प्लस वालों के लिए प्रदेश में 83,47,000 डोज लग चुके हैं। 6,35,000 डोज हैं। 8,15,000 मई तक और आने वाले हैं। 18 प्लस वालों में अब तक 4,981 डोज लग चुके हैं। 1,50,000 वैक्सीन है, 1,10,000 तारीख तक आ जाएगी और 9 लाख के लगभग 15 मई तक हमें और मिल जाएंगे। इसलिए कहीं भी उतावलापन या व्यग्रता नहीं करनी है। मुख्यमंत्री जी भी स्पष्ट बोल चुके हैं कि प्रत्येक को लगेगी। जैसी जैसी उपलब्धता बढ़ती जाएगी, हम वैक्सीन के डोज भी बढ़ाते जाएंगे।
उज्जैन की घटिया तहसील के गांव पलवा में कोविड-19 सेंटर का शुभारंभ हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक रामलाल मालवीय की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के साथ इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ 10 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया। इससे अब आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को सही उपचार मिल सकेगा। इस मौके पर प्रशासनिक अमले सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी अस्पताल में कोविड सेंटर की जो शुभारंभ हुआ है, इसमें यहाँ पे अभी हमने 10 बेड का चालू करा है, लेकिन 1-2 दिन में हम यहाँ पे 20 बेड का चालू कर देंगे, 20 से 25 बेड का, ताकि लोगों को उज्जैन न जाना पड़े, उनको यही ट्रीटमेंट हो। डॉक्टर 3 व्यवस्था हो गई है, नर्स स्टाफ पूरा है और इसको व्यवस्थित चलाना है और यहाँ पे लोगों को प्रॉपर इलाज मिल जाए और वो स्वस्थ होकर घर जाए। ये मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और मोहन यादव प्रभारी मंत्री, हमारी इच्छा है कि हम यहाँ पे लोगों को स्वस्थ करके जल्दी से जल्दी करें। सर, कोरोना काल में आज जो कष्ट सब तरफ बढ़ा है, इसलिए सब क्षेत्रों में खास करके कल के भी जो आंकड़े आए, कल परसों 903 दिन के भीतर अगर हम आंकड़े देखें तो हमारे तहसीलों का आंकड़े और शहर की तुलना में आगे बढ़ गए। ऐसे में जो हमने प्लान बनाया था 15 दिन पहले के अपनी तहसीलों में स्वयं की अपनी स्वास्थ्य सेवा मजबूत हो, वहाँ स्वयं एडमिट करने की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन बेड हो, मुझे इस बात का दिनों जिस तरह को पूरे दिया तहसील में इस बार पिछले वर्ष की बनस्पत इस बार कोविड के पेशेंट मरीज हमारे ज़्यादा मिले, उसके कारण हम लोग सब चिंतित थे। हम लोगों ने उस दिन जिला प्रशासन की जब हमारी मीटिंग थी, उस दिन मैंने माननीय मंत्री जी के सामने और कलेक्टर साहब के सामने इस बात को रखी थी कि सब जगह कोविड सेंटर बने, घटिया में नहीं। मैंने सबसे पहले पहल की, मैं विधायक नीति से आपको यहाँ ऑक्सीजन मशीनों की आवश्यकता है, मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। उसी दिन मैंने 20 लाख रुपये की सहमति पत्र कलेक्टर साहब को भेजा। 10 मशीनें हम लोग घटिया के लिए, 10 मशीनें पुनेल के लिए हम लोगों ने दी। आज मुझे प्रसन्नता है, भले लेट चालू की, पर कम से कम आज घटिया में हमारा ये पलवा जो सेंटर है घटिया तहसील में एक इमरजेंसी कोविड सेंटर के नाम से हम लोगों ने प्रारंभ किया। मुझे बहुत ही अपने आप में प्रसन्नता है कि यहाँ के लोगों को उज्जैन न जाना पड़ा। आज की परिस्थिति में उज्जैन के एक भी अस्पताल में हमारे पास बेड खाली नहीं है कि हम मरीज को भर्ती करा सकें। ऐसी अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ। जनता की बुलंद आवाज।